जय हिंद एवरीवन, आप सभी को नमस्ते। आप सभी का स्वागत है फिर से अपने YouTube चैनल डिफेंस मेनिया पे। और जैसा कि आप सभी के लिए चल रही है बेसिक मैथमेटिक्स की सीरीज, और इसमें अपन ने कम से कम 8-9 लेक्चर कवर कर चुके हैं अभी तक ऑलरेडी। और आज आपके लिए क्या चालू होने वाला है, परसेंटेज का बेसिक। ठीक है, बहुत जीरो से स्टार्ट करूंगा और बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। क्या पढ़ाने जा रहा हूँ आज आपको मैं? परसेंटेज के बेसिक्स। ये एक ऐसा चैप्टर है, अगर आपको आता है तो आप किसी भी एग्जाम में कॉन्फिडेंस दिला सकता है आपको ये। क्योंकि इसको अगर मैं देखूं तो रीढ़ की हड्डी बोलते हैं अर्थमेटिक की। अगर आपको ये आता है और अगर आपको रेशियो आता है, अगर आपको ये दोनों चीज़ें आती है तो आपके लिए क्या है, अर्थमेटिक बहुत आसान बन जाती है। ठीक है, तो बहुत प्यार से देखना। परसेंटेज में जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है सारी की सारी करवाऊंगा। कम से कम 4-5 वीडियो आएंगे परसेंटेज के छोटे छोटे, उनको बहुत अच्छी तरीके से देखना और समझने की कोशिश करना कि मैंने क्या पढ़ा है, क्या सिखाया है। अगर मैं बात करूं आप सभी से तो मैं आपसे पूछूं बेटा व्हाट इज परसेंट। मैंने क्या बोला आपसे? व्हाट इज परसेंट। तो आप बोलोगे सर अ फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर। ठीक है, डिनोमिनेटर 100, यही लिख रहा हूं मैं। ठीक है, अब फ्रैक्शन, एक ऐसी फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर क्या हो, 100 हो। अब बेटा फ्रैक्शन क्या होता है, बहुत प्यार से देखना। ठीक है, बहुत प्यार से देखो, मैंने क्या बोला? फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन क्या होता है? जो P अपॉन Q की फॉर्म में हो। ठीक है भाई, P ना ही Q। मतलब क्या है मेरे दोस्त, या ना तो P बराबर 0 होगा ना Q बराबर 0 होगा। ठीक है भाई, जो P अपॉन Q की फॉर्म में हो, और P और Q क्या होंगे, दोनों के दोनों कभी भी 0 नहीं हो सकते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, अब इसके बाद अगर मैं बात करूं आपसे कि इंटीजर क्या होता है, इंटीजर, तो आप बोलोगे सर हमने बचपन में एक नंबर लाइन पढ़ी थी, इधर आएगा 0 और इधर आएगा इनफाइनाइट और इधर आएगा माइनस का इनफाइनाइट। तो इंटीजर क्या होते हैं? जिनको हम नंबर लाइन पे डिनोट कर सकें। क्या होता है वो? क्या होते हैं? आपके इंटीजर होते हैं। मैंने आपको ये बताया सबसे पहली चीज परसेंट क्या होता है? एक ऐसा फ्रैक्शन जो जिसका डिनोमिनेटर कितना हो, 100 हो। अभी आपको फ्रैक्शन समझ में आई? क्या लिखा मैंने? जो P अपॉन Q की फॉर्म में हो। तो अगर मैंने लिख दिया कितना 1/2, ये एक फ्रैक्शन होगी। मैंने बोला 3/4, ये भी एक फ्रैक्शन है। अगर मैंने बोला 5/4, ये भी एक फ्रैक्शन है। मैंने बोला 7/9, तो ये भी क्या है? ये सभी क्या है मेरे दोस्त? आपकी फ्रैक्शन है। ठीक है भाई, क्लियर हो गई पिक्चर? आप बोलोगे ठीक है। अब मेरे दोस्त दूसरी चीज समझने की कोशिश करेंगे सारे बच्चे, क्या कि मैंने क्या बोला? व्हाट इज परसेंट। तो आप क्या बोलोगे सर? एक ऐसी फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर कितना हो बेटा, 100 हो। तो मैंने अगर आपको बोला कितना, 8/100, तो ये एक फ्रैक्शन है, तो ये P अपॉन Q की फॉर्म में है। तो आप बोलोगे सर डिनोमिनेटर ये होता है, ये न्यूमिनेटर होता है मेरा। तो डिनोमिनेटर जो है ये क्या है, 100 है। अब इसका मतलब क्या है वो भी समझो। इसका मतलब क्या है वो भी समझो कि भाई हर 100 पे 8वां, जैसे 100 बच्चे बैठे हुए हैं तो हर 8वां, नहीं समझ में आया क्या बोलना चाह रहा हूं? कि 100 में से 8वां, इस तरीके से बिल्कुल हिंदी में समझाया, साधारण भाषा में समझाया। जैसे मैंने लिख दिया कितना, 33 अपॉन में कितना, 100। तो 100 में से कितना, 33वें नंबर का, ऐसे समझ लो। ठीक है, बिल्कुल साधारण भाषा में समझाने की कोशिश करिए। अब ठीक है, अब देखो परसेंटेज में जब हम पढ़ते हैं तो आप सभी को पता होगा, क्या पता होगा? इसका जो सिंबल है, सिंबल क्या होता है? आप बोलोगे सर सिंबल होता है इसका ये सिंबल होता है मेरे दोस्त। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अब मेरे दोस्त इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, जो कि आती है पहली चीज। क्या आती है आपके सामने? पहली चीज, पहला टॉपिक क्या है आपके सामने? आप बोलोगे सर चेंजेस है, कन्वर्जेंस होते हैं कुछ। क्या होते हैं? कन्वर्जेंस, जो आपको आने ही चाहिए। ठीक है मेरे दोस्त, जैसे अगर मैं बात करूं सबसे पहली चीज, तो अगर आपको फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है किसमें, परसेंटेज में, कोई आपके पास फ्रैक्शन लिखी हुई है तो फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है किसके अंदर आपको, परसेंटेज वैल्यू में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पहली चीज। दूसरा कन्वर्जन क्या होता है आपका, कि आपको परसेंटेज वैल्यू को कन्वर्ट करना चाहिए किसमें, फ्रैक्शन में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। और तीसरा आपको ये बताना चाहिए कि रेशियो को अगर मुझे कन्वर्ट करना है किसके अंदर, किसके अंदर बेटा रेशियो कन्वर्ट करना है मेरे को अगर परसेंटेज में, तो वो कैसे करेंगे? तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है, बट अगर टॉपिक के हिसाब से देखें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये है।
ये और ये दोनों इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मेरे दोस्त मैं आपको ये करवाऊंगा, फिर मैं आपको ये करवाऊंगा, ठीक है। तो पेशेंस रखना, समा बांधेंगे आपकी क्लास का, थोड़ा सा टाइम दीजिए मेरे को, फ्लो आने दो एक बार, मजा आ जाएगा आप लोगों को। तो मेरे दोस्त सबसे पहली चीज मैंने आपको क्या बताई, फ्रैक्शन को किसमें कन्वर्ट करना, आप बोलोगे परसेंटेज वैल्यूज में, ठीक है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब भी मेरे पास फ्रैक्शन लिखी हुई है a अपॉन बी की फॉर्म में लिखी हुई होगी, तो अगर मेरे को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है इसको, इसकी मेरे को परसेंटेज वैल्यू चाहिए, तो आप क्या करोगे बेटा, बहुत प्यार से देखना, व्हाइट पेन से फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगी, परसेंटेज वैल्यू आ जाएगी। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, बहुत प्यार से देखो क्या बोलना चाह रहा हूँ। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे हाफ, तो हाफ को अगर मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 100 से, तो 2 से जब इसको काटोगे तो कितना आएगा, 50 आएगा। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर कितना आ गया, 50% आ गया, ठीक है भाई। फिर दूसरी चीज़ 1/3 लिखा मैंने, इनटू में कितना 100 लिखा, जब 3 से इसको काटोगे तो कितना आएगा आपके पास, 33.33% आएगा, या फिर कितना मेरे दोस्त 33 1/3% आएगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं, चौथा एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने बोला 1/4, इनटू में कितना करा मैंने, 100 करा, तो आप इसको जब इससे काटोगे तो कितना आएगा आपके पास, 25% आएगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं आपसे मेरे दोस्त, तो कितना लिखा मैंने, 1/5, यहाँ पर कितना करा, इनटू 100 करा, आप इससे जब इसको काटोगे तो कितना आएगा आपके पास, 20% आएगा, कितना आएगा, 20%। तो पहली चीज हमने क्या पढ़ी कि भाई हाउ टू कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज वैल्यूज। तो आपने पाया कि भाई अगर मेरे पास कोई ना कोई क्या लिखा हुआ है, फ्रैक्शन लिखा हुआ है, अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा मेरे बच्चे, तो आप क्या बोलेंगे सर, परसेंटेज वैल्यू आ जाएगी। तो आपने अगर सर हाफ को किससे मल्टीप्लाई करा, 100 से, तो कितना है, 50%। 1/3 को आपने किससे करा, 100 से मल्टीप्लाई करा, तो कितना है, 33.33% आ गया, ठीक है। 1/4 को जब किससे मल्टीप्लाई करोगे, 100 से, तो कितना आएगा, 25% आ गया। 1/5 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया, 20% आ गया। तो पहली चीज आपको समझ में आई होगी क्या मेरे दोस्त, कि अगर मेरे पास कोई फ्रैक्शन वैल्यू है, उसको अगर मेरे को परसेंटेज वैल्यू में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या बोलेंगे सर, 100 से क्या करो, मल्टीप्लाई करो। अगर यहाँ पर क्वेश्चन आ रहा है कि सर 11/9 को अगर मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, 100 से मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ सिखाऊंगा, बट पेशेंस रखना। इसकी वैल्यू जो होगी, इसका मतलब कितना है, 11/9 का, आप बोलोगे सर ये है 1/9 है, कितना है, 2/9 होगा, 9 1 जा 9, 9 + 2 11 बनता है, तो इसका मतलब होता है 100, और 2/9 का मतलब जो होता है मेरे दोस्त, वो कितना होता है आपका, 22.22 होता है। तो आप बोलोगे सर कितना आएगा, 122.22% आएगा। अब ये मैंने कैसे करा, ये सब के लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा मेरे दोस्त। तो अभी मैंने आपको पहली चीज सिखाई क्या, कि भाई अगर कोई फ्रैक्शन है उसको 100 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा, परसेंटेज आ जाएगा। अब इसके बाद बहुत ध्यान से समझना क्या बोलना चाह रहा हूँ। मेरे को अगर कोई परसेंटेज वैल्यूज हैं, इसको कन्वर्ट करना है किसमें, फ्रैक्शन में, किसमें कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन में। तो आपको करना क्या है, सपोज करो मेरे पास क्या लिखा है, A%, और इससे मेरे को क्या चाहिए, फ्रैक्शन चाहिए, क्या चाहिए मेरे को, एक फ्रैक्शन चाहिए, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे सर, ये परसेंट का साइन मैं पिंक से हटाऊंगा, जब भी मैं परसेंट का साइन हटाऊंगा तो नीचे कितना आएगा, 100 आएगा। तो मेरे पास फ्रैक्शन वैल्यू तो कितनी आ गई, A% की A/100 आ गई। क्या बोला मैंने बच्चा, दोबारा देखो, अगर मेरे पास कोई चीज़ B% लिखी हुई है, तो मैं इस परसेंट के साइन को हटाऊंगा, तो नीचे कितना आएगा, B के नीचे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है बच्चा। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल दूं आप सभी को, पहला एग्जाम्पल दूं आप सभी को, तो मैंने लिखा कितना, 50%। तो आप बोलोगे सर 50 के, ये जो 50 के साथ परसेंट है, इसको मैंने हटाया, तो नीचे कितना आ गया, 100 आ गया। इसको इससे काटूंगा तो कितना आ गया, हाफ। तो आप बोलोगे 50% की वैल्यू कितनी है, 1/3 है। अगर मैं बात करता हूँ कितना, जैसे मैंने लिखा 25%, ठीक है। तो आप बोलोगे सर परसेंट का साइन मैं हटाऊंगा, नीचे कितना आएगा, 100, 25 से 100 काटूंगा तो कितना आएगा, 1/4 आएगा। फिर अगर मैं बात करूं बेटा कितना, मैंने लिखा 30%, तो आप बोलो सर परसेंट का साइन हटेगा, नीचे कितना आएगा, 100, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना आ गई, 3/10 आ गई। अगर मैं बात करूं बेटा, चौथा एग्जाम्पल जो है आपका, मैंने लिख दिया 60%, या फिर ले लो 35% ले लो, कितना लिख दिया मैंने, 35%। तो आप बोलोगे सर ये परसेंटेज वैल्यू हटाओगे, सॉरी परसेंटेज का सिंबल हटाओगे, और नीचे कितना आएगा, 100 आएगा। जब 5 से 100 काटूंगा, 5 से 100 काटूंगा तो कितना आ गया, 7 अपॉन में कितना आ गया, 20 आ गया। तो क्यों करवा रहा हूं आपको मैं ये, कि बच्चों को ये भी नहीं आता, और ये बेसिक मैथमेटिक्स की क्लास चल रही है, बिल्कुल बेसिक। सच बोल रहा हूँ, बच्चों से ये चीज़ भी नहीं होती, बहुत बार फील करा है मैंने, कि अभी तक उनको यही चीज़ समझ में नहीं आई।
अब देखो, मैंने सबसे पहली चीज क्या बोली, 50%। तो आपको पता होना चाहिए 50% का मतलब होता है हाफ। कितना होता है, हाफ। फिर अगर मैंने बोला कितना 30%, तो 30% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आई, 3/10 आई। कितनी आई, 3/10। ठीक है भाई। अगर मैंने बोला 35%, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आई, 7/20 आई, 20। ठीक है भाई। अगर मैंने बोला कितना 25%, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है, 1/4 है। ठीक है भाई। तो कहने का मतलब क्या है, आपको कुछ ऐसी वैल्यू होती है, कुछ ऐसी फिक्स वैल्यूज होती है जो आपको याद ही होनी चाहिए एट एनी कॉस्ट। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ। 100% आपको वो चीज़ क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। उस पर मैं आऊँगा, बट उससे पहले मैं आपको सिखाऊंगा कि अगर आपके पास कोई चीज़ रेशो में है, कोई चीज़ आपके पास रेशो में है, और उससे आपको क्या निकालनी है, परसेंटेज वैल्यू निकालनी है कि भाई कोई चीज़ रेशो में है। तो रेशो क्या होता है, सबसे पहली चीज़ तो आपको पता होना चाहिए कि रेशो क्या होता है, कंपैरिजन बिटवीन टू और मोर क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड। ठीक है भाई, ये एक साधारण सी भाषा है। रेशो का मतलब क्या है, कंपेयर करना। जैसे मैंने लिखा A:B, इसको बोलते हैं इस टू। ठीक है, अगर मैंने लिखा ये कितना है 5, ये कितना है 6। ठीक है भाई, तो ये क्या है, इन दोनों का रेशो है A और B का। समझ में आया। ठीक है। अभी देखो, तो रेशो जो है मेरे दोस्त, ये कैसे होता है, किस फॉर्म में होता है, A:2, B:2, C:2, D:2, E। ठीक है। तो अभी अपन सिर्फ इतना ले रहे हैं A:B। अगर इसको मेरे को क्या चाहिए, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, इससे मेरे को परसेंटेज वैल्यू चाहिए, तो किस तरीके से कन्वर्ट होगा। तो आप क्या बोलोगे, सर सबसे पहले इस A:B को कन्वर्ट करो किसमें, फ्रैक्शन में। और फिर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गई तो क्या कर दो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगी, परसेंटेज वैल्यू आ जाएगी। जैसे सपोज करो, पहला एग्जांपल क्या है तुम्हारे पास, मैंने लिया कितना 1:2 लिया। कितना लिया मैंने, 1:2 लिया। तो आप बोलोगे सर अगर आपने 1:2 लिया है, तो पहले इसको क्या करो, हाफ बनाओ। कितना बनाओ, हाफ। इसको जब भी मैं क्या करूंगा बेटा, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूंगा, तो कैसे लिखूंगा, 1/2 लिखूंगा। ये वाली चीज ऊपर आएगी और ये वाली चीज नीचे आएगी। अब इस हाफ को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरे पास कितनी आ जाएगी, 50% आ जाएगी भाई। ठीक है भाई। अगर मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं, तो मैंने लिखा 3:4। तो आप बोलोगे सर ये कितना हो गया, 3/4। तो रेशो को पहले फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करो, फिर मल्टीप्लाई बाय 100 करो, ये कितना आ गया आपका, 75% आ गया। 4 से जब इसको काटोगे तो कितना आएगा, 25। 25 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 75 आएगा। एक और एग्जाम्पल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 2 ये रहा, 3 ये करा दिया मैंने बोला आपका कितना, 2:5। तो आप बोलोगे सर ये कितना हो गया, 2/5 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 100 हो गया, ये कितना हो गया बेटा आपका, 40% हो गया। कितना हो गया, 40% हो गया। ठीक है भाई, क्योंकि जब 5 से 100 काटोगे तो कितना आएगा, 20, और 20 × 2 कितना हो गया आपका, 40 हो गया। अगर मैं बात करूं मेरे दोस्त, तो आप क्या बोलोगे, सर मैंने लिख दिया कितना, मैंने लिख दिया 4/6 लिख दिया। ठीक है भाई, मतलब 4:6 लिख दिया। तो आप बोलोगे सर सबसे पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले लो, ये कितना आएगा, 2:3 हो जाएगा। फिर इस 2:3 को फ्रैक्शन फॉर्म में लिख दो, 2/3, और इनटू में कितना कर दो, 100। तो आपका आंसर आएगा 66.67%। ठीक है भाई। अगर कोई बच्चा चाह रहा है कि सर इसको डायरेक्ट करके दिखाओ, तो 4/6 ऐसे लिख लो, इनटू में कितना 100 कर लो, अभी भी कितना आएगा, 2/3 आएगा। इसको जब इससे करूंगा तो कितना आएगा, 66.67% ही आएगा। समझ में आ गया मेरे दोस्त, क्लियर हो गई पिक्चर। अगर नहीं आया तो एक और एग्जांपल ले लो, कोई बात नहीं, लास्ट एग्जांपल ले लो। मैंने लिखा कितना, 1:7 या फिर 2:7 लिख दिया मैंने। ठीक है भाई। तो आप इसको कन्वर्ट करोगे कैसे, 2/7 लिखा, इनटू में कितना लिखा, 100, ये कितना हो गया आपका, 28.56%। ठीक है भाई, क्लियर हो गई पिक्चर। आई होप आपको तीनों चीज़ें समझ में आई होगी। पहली चीज़ मैंने क्या सिखाई आप लोगों को, तो आप बोलोगे सर पहली चीज़ आपने सिखाई कि फ्रैक्शन को परसेंटेज वैल्यूज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। फिर दूसरी चीज़ मैंने आपको सिखाई कि परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। और तीसरी चीज़ मैंने आप लोगों को सिखाई क्या, आप बोलोगे कि भाई रेशो को परसेंटेज वैल्यू में कैसे कन्वर्ट करते हैं। समझ में आ गया होगा इतना। अब बहुत प्यारी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझा रहा हूँ आपको, बहुत ध्यान से सुनना और समझना। ठीक है, देखो अब कुछ कन्वर्जन होते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कन्वर्जन। ठीक है, ये आपके टिप्स पे होने चाहिए। अगर आप चाहते हो कि भाई आप अच्छा स्कोर करो अपनी लाइफ में, बहुत अच्छा करो, और आप चाहते हो कि आपके हाथ में अर्थमेटिक तो एटलीस्ट हो, तो भाई ये आपके लिए जो लिखा रहा हूँ इस बोर्ड पे, जो भी लिखूंगा हर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है मेरे दोस्त,
तो अगर मैं बात करूं, और प्लीज ये सीरीज जो है इसको बिल्कुल सीक्वेंस में देखते हुए चलना। सबसे पहली चीज मेरे दोस्त, अगर मैं बात कर रहा हूं 100% की, तो आपको पता होना चाहिए, आपने अभी भी सिखाया सर कि 100% हटाऊंगा, नीचे कितना आएगा 100, कट गया तो कितना आ गया 1। तो आपको सबसे पहली चीज हमेशा पता होना चाहिए मैथ्स के अंदर कि 100% का मतलब कितना होता है, 1 यूनिट होता है। तो मेरे दोस्त 200% का मतलब कितना हो जाएगा, 2 यूनिट हो जाएगा। 300% का मतलब कितना हो जाएगा, 3 यूनिट हो जाएगा। 400% का मतलब कितना हो जाएगा, 4 यूनिट हो जाएगा। ये बेसिक सी चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है बच्चा, ठीक है। अब बहुत प्यार से सुनना और समझना, ये सबसे पहली चीज़ क्या, 1 का मतलब कितना होता है, 100% होता है। आपको ऐसे भी याद रखना है, मतलब आपको वाइसा वर्सा याद रखना है, अब जो कन्वर्जेंस है उनका, ठीक है भाई। तो मेरे दोस्त सबसे पहले बहुत प्यार से मतलब समझना इस चीज़ को, मैंने लिखा कितना, हाफ इनटू में कितना 100, तो आप बोलोगे सर इसका मतलब कितना होता है 50%। तो आपको ऐसे याद रखना है कि 50% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, हाफ होती है। अब मेरे दोस्त में ये 100 जो है हर जगह से काट दूंगा, ये आपको समझना होगा अपने माइंड में कि हाँ 1/3 को आपने 100 से मल्टीप्लाई करा तो उसकी ये वैल्यू आ गई है। तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि आपको ये पता होना चाहिए कि हाफ का मतलब कितना होता है 50%, और 50% का मतलब कितना होता है, हाफ होता है। फिर अगर मैं बात करूं बेटा, आप बोलोगे सर कितना 1/3 इंटू में कितना 100, इसकी वैल्यू कितनी होती है 33.33%, या फिर कितना 1/3% होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि 1/3 का मतलब कितना होता है, कितना होता है 33.33%, या फिर कितना 33 1/3। दोनों चीजें सेम ही है, बट एग्जाम में आपको या तो ये लिखा हुआ मिलेगा या ये लिखा हुआ मिलेगा। तो आपको पता होना चाहिए दोनों चीजें सेम है, तो इन दोनों का मतलब एक ही है 1/3, ठीक है। अगर मैं बात करूं बेटा कितना 1/4, तो 1/4 का मतलब होता है 25%। तो आपको पता होना चाहिए 25% का मतलब कितना होता है, 1/4 होता है। अगर मैं बात करूं बेटा 1/5, तो आपको पता होना चाहिए 1/5 का मतलब कितना होता है, 20% होता है, और 20% का मतलब कितना होता है, 1/5 होता है। अगर मैं बात करूं 1/6 का मतलब, तो 1/6 का मतलब होता है 16.66%, या फिर कितना 16/3%, ठीक है भाई। फिर अगर मैं बात करूं मेरे दोस्त, बहुत ध्यान समझना, कितना 1/7, 1/7 का मतलब होता है 14.28%, या फिर कितना 14/7%। अगर मैं बात करूं बेटा 1/8, तो 1/8 का मतलब होता है 12.5%, या फिर कितना 1/2%। अगर मैं बात करूं, बहुत ध्यान से देखते जाना समझते जाना, 1/9 की, ये कितना होता है 11.11%, या फिर कितना 11/9%। अगर मैं बात करूं 1/10 की, तो ये कितना होता है आपका 10%। अगर मैं बात करूं 1/11 की, ये होता है 9.09%, या फिर कितना 1/11%, ठीक है भाई। अभी कई बच्चे बोल रहे होंगे सर ये कैसे आ रही है, तो कुछ भी नहीं भाई, 1/11 को मैंने 100 से मल्टीप्लाई करा है, तो ये कितना आ गया 100/11 आ गया। तो आप बोलोगे सर 9, 11 9 जा 99 प्लस 1 अपॉन में कितना 11। अब कुछ बच्चों को मिक्स फ्रैक्शन भी नहीं लिखनी आती होगी, तो मिक्स फ्रैक्शन में भी सिखाऊंगा कैसे लिखते हैं, टेंशन मत लो, सब कुछ सिखा करके भेजूंगा सब कुछ, बट पेशेंस रखो, ठीक है। फिर मैंने कितना बोला भाई 1/12, इसका मतलब होता है 8 1/3%, या फिर कितना 8.33%। फिर मैंने बोला 1/13, तो आप बोलोगे सर 7.69%, या फिर कितना 7/9/13%, ठीक है भाई। अभी जो बोर्ड पर लिखा है ना, इसका मतलब क्या है, ये क्यों लिखा है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर दूसरे एग्जाम में पूछी जाती है, हर दूसरे एग्जाम में। तो आपको ये आनी चाहिए, आपके टिप्स पे होनी चाहिए। क्या मतलब है कि 20% का मतलब कितना है, 1/5 होता है। 16.66% का मतलब कितना है, 1/6 होता है। 14.28% का मतलब कितना होता है, 1/7 होता है। 12.5% का मतलब कितना होता है, 1/8 होता है। 8 1/3% का मतलब होता है कितना, 1/3। 9.09% का मतलब कितना होता है, 1/11। 10% का मतलब कितना होता है, 1/10। 11.11% का मतलब कितना होता है, 1/9। 8 1/3 का बताइए, 7.69% का मतलब कितना होता है, 1/13 होता है। तो कहने का मतलब क्या है, जितनी भी वैल्यूज लिख रहा हूं आपको सब टिप्स पे होनी चाहिए। 1/14 इसका मतलब होता है 7 1/7%, या फिर कितना 7.14%, ठीक है भाई। अगर मैं बात करूं कितना 1/15, तो ये होता है 6.66%, या फिर कितना 62/3%, ठीक है। 1/16 तो ये कितना हो गया
आप बोलोगे 6.25% या फिर कितना 6/1/4%। अगर मैं बात कर रहा हूँ कितना बेटा 1/17 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है, इसका मतलब कितना होता है 5.88% या फिर कितना 15/17%। ठीक है बाबू। अगर मैं बात कर रहा हूँ कितना 1/18 का, इसका मतलब होता है 5.55% या फिर कितना 5/9%। 1/19 का कितना मतलब होता है 5.26% या फिर कितना 5/19%। अगर मैं 20 की बात करूं, आप बोलोगे 1/20 का मतलब कितना होता है 5% होता है। अगर मैं एक और बात करूं 1/24 का मतलब कितना होता है 4/1/6% होता है या फिर कितना 4.16% होता है। ठीक है भाई। और एक लास्ट बट नॉट लीस्ट 1/14 का मतलब होता है 2.5%। ठीक है भाई। तो ये जो भी वैल्यूज लिखी है मैंने, ये वाली और मेरे दोस्त ये वाली, ये आपके टिप्स पे होनी चाहिए। टिप्स पे, जहां कहीं भी आप पढ़ाई कर रहे हो, जिस भी चेयर पे, जिस भी टेबल पे, जहां कहीं भी आपके रूम में आपकी क्या है, जहां भी आप कहीं बैठ के सिटिंग लगाते हो अपनी, तो वहां पर क्या करना है, इन दोनों पेजेस को, ये वाली स्लाइड और ये वाली स्लाइड को सिर्फ और सिर्फ एक पेज में लिखना है और एक पेज में लिखने के बाद जहां आप बैठते हो वहां पे चिपका देना है। अब दिन में आप कम से कम 10 बार उठते होंगे और 10 बार बैठते होंगे उस चेयर के ऊपर जहां भी आप बैठते हो पढ़ाई करने के लिए, तो आपको करना क्या है, इनको अपनी नजरों के आगे से निकालना है। ठीक है। और मैंने आपकी कि आपको कैसे तेज बनाया जाए, उसके लिए आप लोगों को मेरे दोस्त ये देखना बहुत प्यार से, ये देखो, ये देखो क्वेश्चंस बनाए मैंने आप लोगों के लिए, खुद से डिजाइन करे हुए क्वेश्चन है। एक भी क्वेश्चन आपको इधर उधर कहीं नहीं मिलेगा, खुद ने बनाया अपने हाथों से क्वेश्चन। तो ये करवाऊंगा मैं आप लोगों को, और उससे पहले लेकिन आपको ये चीज याद होनी चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें याद होनी चाहिए। ठीक है। अब जब आपको ये याद होगी, कल जब आप वीडियो देखने के लिए आएंगे वापस से नया वीडियो, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है पहले ये सब चीजें याद करके आए। ठीक है। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो कमेंट करें, कमेंट में आपको सॉल्व कर दिया जाएगा। मैंने हर जगह कुछ भी नहीं करा है, मैंने कुछ भी नहीं करा, सिर्फ और सिर्फ क्या करा है, अगर जैसे मेरे को 1/16, मेरे को 1/16 फ्रैक्शन है, इसकी जब मेरे को क्या निकालनी है, परसेंटेज वैल्यू निकालनी है, तो आप बोलोगे सर 100 से मल्टीप्लाई करोगे, तो आप बोलोगे सर 4 से कितनी बारी में, ये 4 बारी में और ये कितना 25 बारी में, मेरे पास कितना हो गया 25/4% हो गया। ये हो गया। अब जब मैं इसको करूंगा मिक्स फ्रैक्शन में चेंज, तो मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कैसे करते हैं वो देख लो। मैं क्या सिखा रहा हूँ आपको, मिक्स फ्रैक्शन भी सिखा दे रहा हूँ, ताकि कल आपको दिक्कत ना आए, जब आप कल इस वीडियो देखने आओ तो आप इसको बहुत अच्छी तरीके से समझ पाओ क्या बोल रहा हूँ, मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है भाई। तो समझो, आप बोलोगे सर कितना लिखा मैंने 25/4 लिखा, तो आप बोलोगे सर 25 को जब मैं डिवाइड करूंगा किससे, 4 से, 25 को जब मैं डिवाइड करूंगा 4 से, तो यहाँ पर कितना आएगा 24, बचा कितना आपके पास 1, यहाँ पर कितना आएगा 6। ठीक है भाई। अब बहुत प्यार से देखना, अब मेरे को करना क्या है, इस 4 को मेरे को एज इट इज नीचे रखना होता है। कौन से 4 को, इस 4 को नहीं, इस 4 को, जब भी मैं मिक्स फ्रैक्शन को चेंज कर रहा हूँ, तो ये 4 मैंने एज इट इज यहाँ पर रख लिया। अब मेरा क्वेश्चन क्या है, आप बोलोगे 6, तो 6 को यहाँ पर ले आओ। ठीक है भाई। रिमाइंडर क्या है, ये रहा मेरा, तो ये कितना आ गया 1 यहाँ पर आ गया, तो 6 1/4%। तो आपने पाया 1/16 का कितना वैल्यू आया, 6 1/4% आया, या फिर कितना 6.25% होता है। तो अगर आपको ये वैल्यूज याद है ना कि भाई ये परसेंटेज वैल्यू दिख रही है आपको, तो इसका आप क्या रख सकते हो, ये वैल्यू पुट कर सकते हो और क्वेश्चन को बहुत तेजी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है मेरे दोस्त। अगर अभी यहाँ पर नहीं समझ में आया तो ऐसे देखो, मेरे को क्या करना है, 100 को डिवाइड करना है किससे, 11 से, ये परसेंटेज में है। ठीक है। तो आप बोलोगे सर 100 को जब मैं 11 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पर कितना आएगा 99, क्योंकि 9 टाइम्स में आएगा। रिमाइंडर कितना आ गया, 1 आ गया। तो अगर मेरे को इसको चेंज करना है मिक्स फ्रैक्शन में, बच्चों को जो कि नहीं आता है, तो भी कोई लोड वाली बात नहीं, हम सिखा के भेज रहे हैं आपको, हर चीज सिखा रहे हैं ताकि आपका बेस स्ट्रॉन्ग हो जाए। एक बार बेस स्ट्रॉन्ग हो गया तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो आप बोलोगे सर ये 11 आपने बताया प्राइम नंबर है, ये एज इट इज रहेगा, आप बोलोगे ठीक है भाई। फिर मेरे दोस्त ये वाला 9 जो है क्वेश्चन, ये यहाँ पर आ जाएगा, और ये वाला जो 1 है ये कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो मेरे पास क्या बोला मैंने, 1/11 इंटू में कितना 100, तो इसकी वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी, 9 1/11% आई थी, या फिर कितना 9.09% आई थी। ठीक है भाई। आप बोलेंगे बिल्कुल सर, तो मैंने आपको मिक्स फ्रैक्शन में सिखा दिया और मैंने आपको बता दिया कि भाई क्या क्या चीज़ें आपको याद होनी चाहिए एटलीस्ट ये। अब इसके बाद आपकी छोटी छोटी क्लास होगी ताकि आप लोगों के दिमाग में लोड ना आए। ये क्लासेस बेसिकली उनके लिए जिनकी बहुत कमजोर होती है मैथमेटिक्स। ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको बताया परसेंटेज क्या होता है, ये फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 100। फिर मैंने आपको बताया सिंबल उसका ये होता है, फ्रैक्शन क्या होती है जो P/Q की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, जिसमें P और Q नॉट इक्वल टू 0 होता है।
इंटीजर क्या होता है, इधर इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, जो नंबर लाइन पर जिनको डिनोट कर सकते हैं। फिर मैंने आपको सिखाया फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना। फिर मैंने आपको सिखाया फ्रैक्शन को परसेंटेज में, और इसके बाद क्या सिखाया मैंने, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। फिर इसके बाद मैंने सिखाया रेशियो को परसेंटेज में कन्वर्ट करना। फिर इसके बाद मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट मेजर, इसको भाई पिंक से मार्क कर लो, ये मोस्ट है यार, ये तो आपको आनी ही चाहिए। अगर आपको एफ कैट या कोई भी पेपर निकालना है, ये आपको आनी चाहिए मेरे दोस्त, ठीक है भाई, ये आपको आनी चाहिए। तो आई होप मज़ा आया होगा आप लोगों को सीरीज़ देख करके, और अगर सीरीज़ देख करके मज़ा आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना यार, फ्री में मत पढ़ना, ठीक है। और ऐसा 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 मेरा मानना है कि ना फ्री में जब भी हम कोई चीज़ प्रोवाइड करवाते हैं ना, उसकी वैल्यू नहीं करते लोग बाग, ठीक है। तो हम आपसे क्या मांग रहे हैं, ठीक है, क्या मांग रहे हैं हम आपसे, सिर्फ और सिर्फ क्या मांग रहे हैं, सब्सक्रिप्शन, कि आप सब्सक्राइब कर लो चैनल को, ठीक है। और क्या, लाइक कर देना और कमेंट कर देना कि क्लास कैसी लगी आपको, मज़ा आया कि नहीं आया, क्या इस क्लास से आपको हेल्प मिल रही है कि नहीं मिल रही है, बेसिक क्लासेज हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, लव यू ऑल, बाय बाय।